ये वाकया मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया। मैं उस वक्त नई नई हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई थी और ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी आमतौर पर 2 नर्सेस करती थीं, लेकिन उस दिन मेरी दोस्त छुट्टी पर थी। सुपरवाइजर ने कहा, तुम अकेली मैनेज कर लो, आज पेशेंट स्टेबल है। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं नहीं थी। शाम से वार्ड नॉर्मल चल रही थी, ड्रिप्स, वाइटल्स, चार्ट्स, सब रूटीन। मगर रात बढ़ती गई तो हॉस्पिटल का माहौल बदलने लगा। कॉरिडोर की जर्द रोशनी, ठंडी हवा और दूर दूर तक खामोशी। मैं नर्सिंग स्टेशन पर चार्ट्स कंप्लीट कर रही थी कि अचानक वार्ड के बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज नॉर्मल फुटस्टेप्स नहीं थी, ऐसी जैसे कोई पैर घसीट कर चल रहा हो। मैं धीरे से वार्ड का दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी। कॉरिडोर लंबा था और इमरजेंसी एग्जिट की साइड अंधेरा ज्यादा। उसी एंड पर एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सकित जैसे स्टैचू। मैंने घबराहट में पूछा, कौन है वहां? और मेरे इतना कहते ही वो एक झटके से मूव हुई और अंधेरे में गायब हो गई। मैं वापस स्टेशन पर आ गई, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन उंगलियों में अब भी ठंडी सी झंझनाहट थी। टाइम देखा, 9 बज चुके थे। मैंने सोचा बस कुछ मिनट और, फिर 10 बजे हैंडओवर करके घर निकल जाऊंगी। 10 बजे के करीब मुझे कहा गया, तुम निकल जाओ, हम हैंडल कर लेंगे। मैं गेट पास लेकर वार्ड से बाहर कॉरिडोर में आ गई। मैं स्टाफ एग्जिट की तरफ चल रही थी कि अचानक जमीन पर एक साया नजर आया। मेरा साया नहीं, किसी और का साया। मैंने सर उठाया और मेरे आगे वही औरत चल रही थी, बहुत आहिस्ता, जैसे उसकी चाल में लंगरहत हो। कुछ सेकंड्स में मैं उसके करीब पहुंच गई। अब उसका हुलिया साफ नजर आ रहा था, मैले कपड़े, बिखरे बाल और हाथ पांव जैसे ट्विस्टेड। वो अचानक रुक गई, फिर बहुत धीरे से हाफ टर्न हुई और बिल्कुल सॉफ्ट आवाज में बोली, कहाँ जाना है तुमने? मेरा जिस्म फ्रीज हो गया। डर के मारे मैंने बस उंगली से एक रैंडम डायरेक्शन का इशारा कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो उधर चली जाए। वो बिना कुछ कहे उसी तरफ लंगराती हुई चली गई और अंधेरे में गुम हो गई। मैंने फौरन अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कॉरिडोर एंड ही नहीं हो रहा था। लाइट्स हल्की सी फ्लिकर हुई, हवा और ठंडी, और मेरे कान में ब्लड रश की आवाज। फिर दूर से एक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। बस फिर मेरी आंखों के आगे सब ब्लर हो गया और मैं अंधेरे में चली गई। जब मैं होश में आई, मैं हॉस्पिटल के एक साइड रूम में बैठी थी। मेरे सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। गार्ड ने कहा, मैडम, आप कॉरिडोर में बेहोश मिले। मैंने पूछा, वो औरत? वो बोला, कौन सी औरत मैडम? बाद में मैंने सीनियर नर्स से बात की। पहले उसने टालना चाहा, फिर बोली, तुम नई हो, इस फ्लोर पर एक कहानी पुरानी है। उसने बताया, कई साल पहले यहीं एक औरत अपनी 9 साल की बेटी को लाई थी। केस सीरियस नहीं था, लेकिन डॉक्टर से गलती हो गई, गलत डोज, और बच्ची रात ही को मर गई। वो माँ अपनी बेटी की लाश से लिपट कर इतना रोई कि वार्ड का माहौल थर गया, और कुछ दिन बाद शौक में वो खुद भी मर गई। सीनियर नर्स ने कहा, उस रात वो चीख? वो अक्सर रात 10 के बाद सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो माँ आज भी इस कॉरिडोर में भटकती है, हर किसी को बेटा कहकर पूछती है कहाँ जाना है। उस रात के बाद मैंने कभी भी अकेली नाइट ड्यूटी एक्सेप्ट नहीं की, और आज भी अगर 10 बजे के बाद कॉरिडोर में चलना पड़ जाए तो मैं नजर जमीन पर नहीं रखती, क्योंकि मैं जानती हूँ साया पहले नजर आता है, औरत बाद में।